और भारत में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम की तरह कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में न सिर्फ प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट आई है, बल्कि अब करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल तक 4,300 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। वहीं अगर आंकड़ों को देखें तो 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ा था। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के देश छोड़ने के मामले में शीर्ष देशों की सूची में आता है। रिपोर्ट में करोड़पतियों के देश छोड़ने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें दूसरे देशों में बेहतर सुरक्षा, फाइनेंशियल फ्रीडम, टैक्स बेनिफिट, रिटायरमेंट पॉलिसी के साथ बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शामिल हैं। अब सवाल यह है कि करोड़पति भारत छोड़कर किस देश का रुख कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत की नागरिकता छोड़ने वाले ज्यादातर लोग यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नागरिकता ले रहे हैं। 2024 में यूएई में भारत से रिकॉर्ड 6,700 अमीर प्रवासियों के आने की उम्मीद जताई गई है। दरअसल यूएई की जीरो टैक्स पॉलिसी, शानदार लाइफस्टाइल और गोल्ड वीजा जैसी कई योजनाएं बड़ी तादाद में भारतीय करोड़पतियों को आकर्षित कर रही हैं। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। बकरीद के बाद देश के कई शहरों में गोमांस मिलने के मामले सामने आ रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान की पाली में 4 से ज्यादा मवेशियों के कंकाल मिले, जिसके बाद वहां रात भर हंगामा हुआ। चूंकि लोगों ने आशंका जताई कि ये कंकाल गोवंश के हैं, इसलिए देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। हिंदूवादी संगठन वहां जमा हो गए और फिर जोधपुर जयपुर सड़क मार्ग को गुस्साए लोगों ने जाम कर दिया। गुस्साई भीड़ ने मस्तान बाबा चौराहे पर टायर जलाकर विरोध जताया और फिर धरने पर बैठ गए। एसपी विपिन कुमार शर्मा ने बताया कि बांडी नदी के पास 4 से ज्यादा सिर मिले जिन पर चमड़ी नहीं थी। हिंदूवादी संगठनों ने आशंका जताई कि ये बिना चमड़ी वाले अवशेष गोवंश के ही हैं, जिन्हें बकरीद के मौके पर हलाल किया गया, फिर उनके कंकाल लाकर बांडी नदी के पास फेंक दिया। चूंकि मामला गोकशी से जुड़ा था, इसलिए रात में ही वहां पर तनाव फैल गया। लोग लगातार बेकाबू हो रहे थे, इसलिए हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को आखिरकार सख्त एक्शन लेना ही पड़ा और पुलिस ने तुरंत वहां पड़े कंकाल को उठाने का फैसला किया। इस दौरान पशुपालन विभाग की एक टीम गाड़ी लेकर मौके पर पहुंची और जानवर के कंकाल गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी। लेकिन गुस्साई भीड़ ने पशुपालन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद कुछ देर के लिए भीड़ वहां से चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वे लोग फिर चौराहे पर जमा हो गए। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि जांच के बाद पता चल जाएगा कि जो कंकाल मिले वो गाय के हैं या भैंस के। बता दें कि बकरीद के बाद से ही जिंदा गोवंश गोमांस मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक शख्स ने गाय को हलाल करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने फोटो अपलोड करने वाले युवक की दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद लखनऊ के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। और इस संबंध में लखनऊ के स्पेशल जज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखा था और जज रवि कुमार दिवाकर की जान को खतरा बताया था। पत्र में लिखा गया था कि भोपाल निवासी अदनान खान ने जज रवि कुमार दिवाकर की फोटो लगाकर उन्हें जान से मारने के लिए एक पोस्ट किया है, जिसमें जज के चेहरे पर लाल रंग से काफिर लिखा गया है। इस पोस्ट को काफी लोगों ने देखा है, जिसके जरिए अदनान ने अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को जज रवि कुमार को मारने के लिए प्रेरित किया है। चूंकि पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की थी, तो सामने आया था कि कुछ कट्टरपंथी जज की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि जज रवि कुमार दिवाकर अभी बरेली जिले में अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात रह चुके हैं और वाराणसी में तैनात रहते हुए ही जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वे का आदेश दिया था। तभी से उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। और अब एक जरूरी खबर आपकी सेहत से जुड़ी। खराब दिनचर्या और खराब खान पान की वजह से भारत में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। तो इसकी वजह से देश में वजन घटाने वाली दवाओं की मांग भी
तेजी से बढ़ रही है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक भारत में मोटापा रोधी दवाओं का बाजार 8.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो वहीं वजन घटाने में इस्तेमाल की जाने वाली ओजेम्पिक जैसी दवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अमीर भारतीय इस दवा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नजर आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मोटापा घटाने की दवाइयों को लोग यूरोप तक से मंगवा रहे हैं। वजह वजन घटाने वाली दवाओं की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोग इसे ग्रे मार्केट से लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत में 1 करोड़ 25 लाख बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रस्त थे। मार्केट रिसर्च कंपनी आईमार्क ग्रुप का अनुमान है कि भारत में 8 करोड़ मोटे और 22 करोड़ से ज्यादा अधिक वजन वाले लोग हैं। तो वहीं 20 वर्ष से अधिक उम्र के 1 लाख भारतीयों पर हुई स्टडी में पता चला है कि 11% से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली अहम खबर। कथित शराब घोटाला केस में निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल रिहा नहीं हो पाए, क्योंकि ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि 2-3 दिन में आदेश सुनाएंगे। दरअसल ईडी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि निचली अदालत ने हाईकोर्ट के निष्कर्ष पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने ईडी की ओर बदनीयती की भावना से काम करने की बात कही। निचली अदालत का कहना है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सीधे सबूत है। मंगूटा रेड्डी का बयान है जिसमें केजरीवाल पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी के हाईकोर्ट जाने पर निशाना साधा। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। और अब बात दिल्ली जल संकट की। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है और इस संकट पर नया सियासी दावपेच भी अब शुरू हो गया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी केंद्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। अनशन शुरू करने से पहले आतिशी राजघाट पहुंची और बापू को नमन किया। उसके बाद आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के भोगल से पानी सत्याग्रह की शुरुआत की। दिल्ली सरकार की मांग है कि हरियाणा प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी छोड़े। सत्याग्रह के दौरान सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाया। जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूँ कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहाँ मुझे बहुत पीड़ा होती है। हालांकि हरियाणा सरकार का दावा है कि वो दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। कि धरनों से पानी नहीं आता, ये धरने में जो टाइम खराब कर रही हैं, इस समय को अपने दिल्ली का आंतरिक प्रबंधन है उसको ठीक करने में लगाएं, थोड़ी मेहनत करें। इधर आतिशी के पानी सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के मंत्री सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और सियासत से परे इधर पानी के लिए परेशान दिल्ली की जनता के सब्र का बांध टूट गया है और लोगों ने राजधानी के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। शास्त्री नगर इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम किया और मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। साथ ही पानी पर हो रही सियासत पर भी हमला बोला। मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति पानी की समस्या से परेशान है और केजरीवाल सरकार, यहाँ का विधायक सोमदत्त, दोनों जने मस्त है। 2 महीने से पानी की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है और रोज पीने का पानी बाजार से आ रहा है, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हम कहाँ जाए पानी लेने के लिए। इधर शहादरा इलाके में भी लोग पानी के लिए परेशान दिखे। पानी का टैंकर आते ही लोग टूट पड़े। लोगों का कहना है कि सालों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। बड़ा दिक्कत में रहता हूँ, पानी का टोटी वोटी नहीं लगा हुआ है मेरे गली में। वहीं दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी बर्बाद होता रहा। सीवर का पानी गलियों में भर जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे। और 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा। नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। साथ ही स्पीकर का नाम भी फाइनल कर लिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एक बार फिर ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। सरकार स्पीकर के लिए जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें एक नाम ओम बिरला का भी है। ओम बिरला के अलावा 2 से 3 और नामों पर भी विचार हो रहा है। ओम बिरला 2019 से 2024 तक लोकसभा स्पीकर रहे।
2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई और सरकार बनाई, लेकिन स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि बीजेपी अपना स्पीकर ही बनाकर सहयोगी दलों की उपेक्षा कर रही है। Zee News।